आंटी जी पर्व करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये जो छठ पूजा है क्यों मनाते हैं, कुछ पता है, कुछ आइडिया है? अपने बच्चे संतान के लिए मनाते हैं ये। आपको कुछ? किसी भी मनोकामना के लिए मनाई जा सकती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो छठी मैया पूर्ण करते हैं, हमारा मानना है। और छठ महापर्व हम लोगों के लिए, हम बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है और ये बहुत कठिन पर्व है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने दिन का पर्व होता है ये? 4 दिन का पर्व होता है। पहला पर्व जो होता है वो कद्दू भात से शुरू होता है, जिसमें नहाई खाई कहते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि मतलब उस दिन गंगा स्नान करके आते हैं, कद्दू भात दाल जो भी है सब्जी वब्जी बनती है वो खाते हैं और उस दिन से लहसुन प्याज हम लोग त्याग देते हैं। ठीक है। ओके। दूसरे दिन हमारे यहाँ खरना होता है। उस दिन जो भी व्रत रखते हैं, जैसे कि मेरी आंटी ने व्रत रखा है तो उन्होंने उस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा है। शाम में खीर बनाया है गुड़ वाला और पूड़ी, जो भी सबके यहाँ अलग अलग होता है, वो शाम में पूजा होती है। फिर उसके बाद उसी टाइम जो वो खाती हैं उसके बाद फिर रात भर फिर निर्जला शुरू हो जाता है उनका व्रत। फिर दूसरे दिन भी निर्जला व्रत शुरू रहता है और जो ठेकुआ लड्डू ये सब बनता है और जितने भी फ्रूट वगैरह, नारियल, टावा, नींबू, गन्ना, मूली, बहुत सारे सब्जी और फ्रूट्स होते हैं और वो फिर सूप में सजाया जाता है प्रसाद बना के। फिर शाम में अर्घ दिया जाता है और फिर दूसरे दिन भी आके सुबह अर्घ दिया जाता है और फिर जब अर्घ देते हैं उसके बाद घर जाके इनका व्रत खुलेगा। और इसीलिए लगभग 4 दिन का पर्व होता है और निर्जला व्रत इनका लगभग 2-3 दिन का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कठिन पर्व है, सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन जिन पे छठी मैया की कृपा होती है, जिनके पे उनका आशीर्वाद होता है, वो खुशी खुशी कर लेते हैं। जैसे कि चिंकी जी बता रहे हैं कि ये जो छठ पूजा है वो टोटल मिला के 36 घंटे का फास्ट होता है, जिसमें से पहला जो स्टार्टिंग होता है वो कद्दू भात से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद खरना आता है, तो वहाँ से जो पहला जो फास्ट होता है, जो फास्ट करता है ईदे, वो पहला प्रसाद ग्रहण करता है। उसके बाद सब लोग खाते हैं। देन उसके बाद संध्या वेरा का अर्घ होता है, जो सूर्य देव की पूजा होती है। देन उसके बाद सुबह का होता है। तो ये चीज़ बताई गई है, सो थैंक यू। लोग कहते हैं कि जिनका उदय होता है उनका अस्त बहुत ज़रूरी है, बट हम बिहारियों का मानना है पहले हम अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और हमारा मानना है कि अस्त हुआ है उनका उदय भी होगा, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास से हम व्रत रखते हैं, जिनका अस्त हुआ है उनका उदय भी होगा और फिर हम उदय हुए सूर्य भगवान को जल दे के अर्घ दे के मतलब हमारी माताएं व्रत तोड़ती हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ डूब जाती है तो हम कोशिश करते हैं दोबारा अगला दिन आए और अच्छा हो, तो हम इसीलिए सूर्य देव की दोबारा हम पूजा करते हैं ताकि हमारे लिए और अच्छी खुशियाँ और नई चीज़ें आएँ। आपका नाम क्या है? पिंकी। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में किस जगह? मुंगेर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर। ओके, बहुत बढ़िया। मुंगेर के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैंने यहाँ तक देखा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो छठ पूजा मनाते हैं कितने दिन का होता है, क्या है ये, क्यों मनाया जाता है? ये वैसे तो 3 दिन का होता है, लेकिन पूरा मतलब घुमा फिरा के 4 दिन हो ही जाता है। पहला दिन कद्दू भात होता है, फिर खरना होता है और उसके बाद पहला शाम को सूरज देव को अर्घ देते हैं, फिर सुबह अगले दिन आज जैसे सुबह अर्घ दे के लास्ट हो जाता है, समापन हो गया। ये कितने दिन का वैसे फास्ट होता है, कितने घंटे का, क्या? ये 36 घंटे का हो जाता है। 36 घंटे का फास्ट होता है, जैसे कि ये बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यूपी के हैं। तो आपके यहाँ भी ये छठ पूजा मनाया जाता है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, लेकिन हम लोग शामिल होते हैं इन सब। अच्छा, सहयोग देने के लिए आते हैं, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए कि मिल के रहें सारे लोग, खुशी रहे। अच्छा, आप कहाँ से? हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से। तो आपके यहाँ भी नहीं होता वो छठ पूजा? आप लोगों की मदद के लिए आए होंगे? नहीं, हमें अच्छा एंजॉय करने आए, सब अच्छा लगता है पूजा पाठ में शामिल होना, इसलिए शामिल हुए हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? सिवान जिला से। अच्छा, सिवान जिले भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो ये छठ पूजा मनाते हैं तो क्या कारण है जो छठ पूजा? पूजा इसलिए मनाता है कि जिसके बेटा नहीं होता है उसके बेटा होता है, जो मांगते हैं सब पूरा होता है, छठ मैया देती है और बेटा भतर खातिर सब कुछ किया जाता है। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है ताकि कोई किसी की संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान ने बेटा मतलब मन्नतें मांगने आती है, तब जाके ये छठ पूजा मनाते हैं ताकि पूरी हो जाती है उनकी। तब से ये छठ पूजा का प्रारंभिक चलता जा रहा है। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पीछे से बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना से। अच्छा, पटना से। ओके, तो ये छठ पूजा जो मनाते हैं क्यों मनाते हैं, कुछ पता है, कुछ आइडिया? भाई सूर्य देव का पूजा है, छठ पूजा हम लोग का बिहार का फेवरेट पर्व है। ओके, तो ये कितने दिन का होता है, कुछ आप बता सकते हैं? ये गच्छा हुआ रहते हैं तब ये होते हैं। अच्छा, तो 5 साल ही होंगे। अच्छा, ये मतलब एक
अच्छा, ये कहना चाहते हैं एक प्लानिंग होती है जो कि 5 साल हो या एक वो होता है पूरा, या तो अपनी अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, श्रद्धा के ऊपर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे मुझे लगा। क्या 4 दिन का ये वैसे पर्व मनाया जाता है, 4 डेज का होता है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होता है, कुछ पता है और सनातन धर्म के अनुसार से? अच्छा, तो आप बताएंगे कुछ? छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हाँ, 3 दिन का व्रत होता है, मनाया जाता है 3 दिन में। पहला नहाए खाए और दूसरा फिर खड़ना, और फिर पहली अर्घ शाम को, दूसरी सुबह। बहुत कष्ट पर अच्छा, बहुत कष्ट पर है यहाँ तक कि। आपका नाम क्या है? गौतम कुमार नाम है मेरा। गौतम कुमार नाम है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, कुछ बताएंगे आप? ये छठ पूजा जो है हम लोग का उगते हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये आस्था का पर्व है। तो आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, या आप वहाँ से आए हैं फेस्टिवल मनाने के लिए इन लोगों के साथ? बिहार से मैं यहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो ये आपके रिलेशन में? जी हाँ, रिलेशन में। ओके, तो ये कितने दिन का होता है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें कुछ बताएंगे? ये छठ पूजा जो है नहाई खाई से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर खरना, उसके बाद पहली अर्घ, उसके बाद फिर सुबह के अर्घ दिया जाता है। ये पूरे जो है 3 दिनों का चलता है छठ पर्व। जैसे कि बता रहे हैं कि 3 दिन का ये फास्ट होता है, जिसमें 36 घंटे का ये फास्ट होता है। और यहाँ पे एक और हैं जो भाई बहुत एक्साइटेड हैं, ये भी थोड़ा कुछ बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर, ओके। तो आप यहीं पे रहते हैं या सिर्फ फर्स्ट टाइम आपका छठ पूजा यहाँ पे हो रहा है? नहीं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे परमानेंट आप छठ पूजा मनाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल जो छठ पूजा मना रहे हैं वो कितने दिन का है, क्या है, कुछ बताएंगे लोगों को? ये 3 से 4 दिन का होता है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत क्या सबको इनवाइट किया जाता है, बहुत कुछ बनता है इसमें। और इसमें 3 से 4 दिन में जो फास्टिंग भी रहा जाता है। ओके, ठीक है। जैसा कि ये धर्मेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि 3 दिन का फास्ट होता है 36 घंटे का, जिससे कि अब ये जो भी है कि इनका फास्ट ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि सारी चीज़ें पैकिंग हो गई है जैसे आप देख सकते हैं। और अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, अब ये मतलब मेरे ख्याल से खा पी सकते हैं सब कुछ। और जो 36 घंटे का फास्ट होता है, आंटी जी का फास्ट है। कैसा लग रहा है आंटी जी फास्ट के बाद? अच्छा लग रहा है।